एक नाम जो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। केवल एक सामान्य युवा महिला नहीं, बल्कि कई रहस्यों और विवादों की जटिल दुनिया की साक्षी हैं। दिल्ली में जन्मी दिविजा ने अपनी शिक्षा और करियर में सफलता हासिल की, लेकिन इसके साथ ही उनकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जो आम लोगों की समझ से काफी परे थे। उनकी सोच, बोलने का अंदाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उठाए गए कदम कई बार सामाजिक और राजनीतिक विवादों में घिर चुके हैं। यहाँ हम दिविजा भसीन के जन्म से लेकर उनके विवादों और अब तक के सफर के रहस्य को उजागर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिविजा भसीन का जन्म दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही वह काफी संवेदनशील और सोच समझ वाली प्रवृत्ति की रही हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा दिल्ली से प्राप्त की और बचपन से ही लोगों के व्यवहार, भावनाओं और मनोविज्ञान को समझने में उनकी गहरी रुचि रही थी। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनके करियर की दिशा तय करने वाली बनी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री ली। पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि भारत जैसे देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अब भी बहुत सारे मिथक और गलत फहमियां हैं। लोग थेरेपी सुनकर ही हिचकिचाते हैं, मानो यह सिर्फ मानसिक बीमारी वालों के लिए हो। इसी सोच ने दिविजा को प्रेरित किया कि वह इस विषय पर लोगों के बीच संवाद शुरू करें और मानसिक स्वास्थ्य को सामाजिक बातचीत का सामान्य हिस्सा बनाएं। भारत लौटने के बाद उन्होंने 2022 में द फ्रेंडली काउच नामक संस्था की स्थापना की, जो एक ऑनलाइन थेरेपी प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित काउंसलर्स और मनोवैज्ञानिकों को आम लोगों से जोड़ना है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें। इसके साथ साथ दिविजा ने डिजिटल दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ऑकवर्ड गॉट 3 के नाम से शुरू किया, जहां उन्होंने मनोरंजक और शिक्षाप्रद दोनों तरह की सामग्री साझा करनी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे विषय पर बात करना शुरू किया जिन पर लोग आम तौर पर चुप रहते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्मसंदेह, रिश्तों की जटिलताएं और आत्म स्वीकृति। इनके वीडियो में हास्य और वास्तविकता का अनोखा मिश्रण होता था, जिससे युवाओं को यह महसूस हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य की बातें बोझिल नहीं बल्कि जरूरी हैं। दिविजा का यह प्रयास जल्द ही लोकप्रिय हो गया। उन्हें लाखों फॉलोअर्स मिले और वह सोशल मीडिया पर एक प्रभावशाली नाम बन गई। उन्होंने अपनी संवाद शैली में पेशेवर समझ के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभवों का भी समावेश किया। वह यह बताने में नहीं हिचकिचाई कि थेरेपी लेना कमजोरी नहीं बल्कि आत्म सुधार का संकेत है। वह मानसिक स्वास्थ्य को कूल और सामान्य विषय के रूप में पेश करने में सफल रही। हालांकि उनके इस खुलेपन और स्पष्ट विचारों ने उन्हें कई बार विवादों के केंद्र में भी लाकर खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी चर्चा तब हुई जब उन्होंने शादी के बाद सिंदूर और मंगलसूत्र जैसे पारंपरिक प्रतीकों को ना पहनने का निर्णय सार्वजनिक रूप से साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि शादी का अर्थ किसी की पहचान खो देना नहीं होना चाहिए और इसलिए उन्होंने मिसेस की जगह मिस का उपयोग जारी रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए यह फैसला पर्सनल फ्रीडम का प्रतीक है, न कि परंपराओं का विरोध। लेकिन यह बात इंटरनेट पर भारी विवाद का कारण बन गई। कई लोगों ने उनकी सराहना की कि उन्होंने महिलाओं की आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश किया है, जबकि कुछ ने उन पर भारतीय संस्कृति को कमजोर करने का बड़ा आरोप भी लगा दिया। इस बहस ने दिविजा को मीडिया की सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें नारीवाद की आधुनिक आवाज के रूप में पहचान मिली। उनकी जिंदगी का दूसरा विवाद तब सामने आया जब कुछ रेडिट और ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने उनकी योग्यता और प्रोफेशनल आइडेंटिटी पर सवाल उठाने शुरू किए। कुछ ने आरोप लगाया कि वह साइकोलॉजिस्ट का टैग इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि उनके पास भारत में इस उपाधि के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है। कई आलोचकों ने तो यह भी कहा कि उनका कंटेंट बहुत सतही है और वे मानसिक स्वास्थ्य जैसी गंभीर विषयों को इंटरनेट ट्रेंड की तरह पेश करती हैं। हालांकि दिविजा के इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह एक काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हैं और उनका उद्देश्य किसी का इलाज करना नहीं बल्कि जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके प्लेटफॉर्म पर पेशेवर थेरेपिस्ट की सेवाएं देते हैं
और वह खुद लोगों को केवल मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाने का काम करती हैं। इन विवादों के बावजूद दिविजा भसीन की लोकप्रियता कम नहीं हुई। उन्होंने अपने मंच का उपयोग जेंडर समानता, वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल स्टीरियोटाइप के खिलाफ बोलने के लिए भी किया। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं से शादी के बाद प्रतीक पहनने की उम्मीद की जाती है तो पुरुषों को भी ऐसा करना चाहिए। इस बयान ने फिर से सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। समर्थकों ने इसे जेंडर समानता की ओर एक साहसिक कदम बताया, जबकि विरोधियों ने इसे पारंपरिक संस्थाओं का उपहास कहा। दिविजा भसीन के करियर का सकारात्मक पहलू यह है कि उन्होंने भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चर्चाओं को मुख्यधारा में लाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी बात को भारी भरकम शब्दों में नहीं बल्कि रिलेटेबल लैंग्वेज में कहा, जिससे युवा पीढ़ी को लगा कि वे अकेले नहीं हैं। वह अपनी वीडियो में यह समझाने की कोशिश करती हैं कि मानसिक थकान, आत्मसंदेह या रिश्तों में दूरी जैसी बातें जीवन का हिस्सा हैं और इनके लिए मदद मांगना सामान्य है। आज दिविजा भसीन केवल एक साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रभावशाली आवाज बन चुकी हैं। वे अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को यह सिखा रही हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल उतनी ही जरूरी है जितना शरीर की। उनके अनुसार थेरेपी लेना वैसा ही है जैसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना। उनके विचारों ने कई युवाओं को प्रेरित किया है कि वे अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और अपनी सीमाओं को समझें। दिविजा भसीन की जर्नी एक मॉडर्न भारतीय महिला के सेल्फ रियलाइजेशन की कहानी है। एक ऐसी महिला जो एजुकेशन, सिंपैथी और एक्सप्रेशन के बल पर समाज की जड़ सोच को चुनौती दे रही है। उनके विचारों ने भले विवाद खड़े किए हों, लेकिन उन्होंने मेंटल हेल्थ की चर्चा को घर घर तक पहुंचाया है, चाहे लोग उनसे सहमत हों या असहमत। यह तय है कि दिविजा भसीन ने भारत की डिजिटल और सोशल वर्ल्ड में एक नई सोच की शुरुआत की है, जहां पर्सनल फ्रीडम और मेंटल एम्पावरमेंट को इक्वल वैल्यू दी जाती है। तो दोस्तों, दिविजा भसीन के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।